पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट में मनमाने तरीके से बदलाव करना चाहता था, लेकिन अब खबर है मामला सुप्रीम कोर्ट जाते ही चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ। आज एक और संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते ही इलेक्शन कमीशन ने कल्टी मारकर खुद को तो बचा लिया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को बुरी तरह से फंसा दिया है, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले अमित शाह बिहार में एनआरसी लागू कराना चाहते थे। दरअसल अमित शाह पहली बार चुनाव आयोग की आड़ में छुपकर ऐसा कराना चाहते थे कि इस बार बिहार का कोई भी वोटर माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिए बिना वोट नहीं डाल पाए, और ऐसा देश में पहली बार होने जा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को अपराधी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग के पास अभी तक ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो वोटरों से उनके माता पिता या अन्य कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जो एक षड्यंत्र के तहत बिहार चुनाव में मांगे जाने थे, वो चुनाव आयोग के नियम के खिलाफ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज करा दी है, और वोटों की चोरी कराने वाले जुगाड़ी अमित शाह मुंह ताकते रह गए। जबकि इंडिया गठबंधन इस मामले में शुरुआत से ही कहता रहा है कि भाजपा इस बार के बिहार चुनाव में उन वोटरों का पत्ता साफ करना चाहती थी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करते हैं। यहाँ तक कि बिहार के कुल 6.5 करोड़ वोटरों में 30% वोटर ऐसे थे जो इस नियम के लागू होने के बाद वोट नहीं डाल पाते, और इस तरह भाजपा हरियाणा महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बेईमानी से बिहार का चुनाव जीतना चाहती थी। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है।